प्रिय मित्रों, जय विश्वनाथ। इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी कब है, अनंत का पूजन विधि क्या है जानेंगे तथा पुण्यमयी अनंत व्रत कथा का श्रवण करेंगे। अनंत चतुर्दशी का व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उदय त्रिमुहूर्तापि ग्राह्यानंत व्रते तिथि तथा भाद्रपदस्यांते चतुर्दश्यां द्विजोत्तम पौर्णमास्याः समायोगे व्रतम चानंतकम चरेत मध्याह्ने भोज्य वेलायाम इति। अर्थात इसमें उदय व्यापनी तिथि ली जाती है। पूर्णिमा का सहयोग होने से इसका फल और बढ़ जाता है। कथा के अनुरोध से मध्याह्न तक चतुर्दशी रहे तो और भी अच्छा है। इस वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी दिन गुरुवार 28 सितंबर 2023 को पड़ रहा है। अतः इसी दिन अनंत चतुर्दशी व्रत करना है। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके हाथ में अक्षत, पुष्प, दूर्वा, सुपारी, जल, कुछ द्रव्य लेकर इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। अद्य मम सकल पापक्षय पूर्वक शुभ फल प्राप्त्यर्थम श्रीमदनंत प्रीत्यर्थम व्रतम पूजनम कथा श्रवणं च करिष्ये। ऐसा संकल्प करके वास स्थान को स्वच्छ और सुशोभित करें। यदि बन सके तो एक स्थान को या चौकी आदि को मंडप स्वरूप में परिणत करके उसमें भगवान की साक्षात अथवा दर्भ से बनाई हुई 7 फणों वाली शेष स्वरूप अनंत की मूर्ति स्थापित करें। उसके आगे 14 गांठ का अनंत दोरक रखें और ओम अनंताय नमः इस नाम मंत्र से नवीन आम्र पल्लव एवं गंध पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्यादि से पूजन करें। पूजन में पंचामृत, पंजीरी, केले और मोदकादि का प्रसाद अर्पण करके इस प्रकार प्रार्थना करें। नमस्ते देवदेवेश, नमस्ते धरणीधर, नमस्ते सर्वनागेंद्र, नमस्ते पुरुषोत्तम। इसके बाद अनंत व्रत का कथा श्रवण करें जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में अनंताय नमः लिख दीजिए एवं हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत ज्ञानप्रद शास्त्रोक्त वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को इस अनंत व्रत कथा को सुनाया था। एक बार धर्मवीर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध वध हेतु राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में दुर्योधन, शकुनी आदि भी पधारे थे। यज्ञशाला भूमि में घूमते समय दुर्योधन को स्थल के स्थान पर जल और जल के स्थान पर स्थल प्रतीत हो रहा था। फलस्वरूप कई स्थानों पर वह गिर पड़ा। उसे गिरता हुआ देखकर उपस्थित लोग उपहास करने लगे। उसमें द्रौपदी भी थी। दुर्योधन को यह अपमान असह्य हो गया और उसने अपने मामा शकुनी से घर लौट जाने के लिए आग्रह किया। अंत में धूर्त शकुनी के समझाने पर वह यज्ञ में सम्मिलित हुआ। हस्तिनापुर लौटने पर पांडवों को द्रुत क्रीड़ा का निमंत्रण देकर दुर्योधन ने शकुनी की सहायता से पांडवों को पराजित कर सभी राज संपत्ति प्राप्त कर लिया। प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को वन में जाना पड़ा। कालांतर में श्री कृष्ण जी उनसे भेंट करने गए। उनका यथोचित सत्कार के अनंतर धर्मराज ने अपने इस दुख से मुक्ति के निमित्त भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछा। श्री कृष्ण भगवान ने कष्ट निवृत्ति हेतु अनंत व्रत करने के लिए उपदेश दिया और यह भी समझाया कि अनंत मैं ही हूँ और यह मेरा ही व्रत है। युधिष्ठिर ने अनंत व्रत के महात्म्य और विधि तथा दृष्टांत भी उनसे पूछा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सतयुग में सुमंतु नामक ब्राह्मण थे। भृगु ऋषि की कन्या दीक्षा उनकी पत्नी थी।
उससे शीला नाम की एक कन्या पैदा हुई। कुछ समय के अनंतर ऋषि पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दुश्शीला नामक दूसरी स्त्री से ऋषि ने अपना विवाह कर लिया। शीला ने अपने पिता के घर में ही अनेक कला कौशल सीख लिया। जब कन्या की अवस्था विवाह योग्य हुई तब सुमंतु ने कौंडिन्य नामक ऋषि से शीला का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात सुमंतु ने अपनी कर्कशा स्त्री से जामाता को दहेज में द्रव्याधिक देने के लिए कहा। सुमंतु की कर्कशा स्त्री ने पुरुष वचन बोलकर उन्हें यों ही विदा किया। कौंडिन्य मुनि शीला को रथ पर चढ़ाकर विदा हुए और मार्ग में मध्याह्न काल होने पर यमुना तट पर संध्या वंदन करने लगे। उसी समय शीला ने स्त्रियों के झुंड को जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देखा और उनसे उस व्रत तथा पूजन के विषय में पूछा। उन स्त्रियों ने शीला को अनंत व्रत के विधान को समझाया कि कुशा का शेष नाग मंडल रूप में बनाकर विष्णु की प्रतिमा उस पर रखकर देव पूजन विधि से कर केसर के रंग से रंगा हुआ 14 गांठ वाला सूत्र हाथ में बांधकर भगवान विष्णु की प्रार्थना करें और दान दें। उक्त विधि सुनकर उत्तम व्रत को शीला ने प्रारंभ कर दिया और पाथेय का आधा भाग ब्राह्मण को दान दे पति के साथ घर गई। इस व्रत के प्रभाव से धन आभूषणों से संपन्नता प्राप्त हो गई। एक दिन कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी के हाथ में बंधा डोरा देखकर उसके विषय में पूछा। शीला ने बतलाया कि यह अनंत भगवान है। अज्ञानवश कौंडिन्य ने उसे तोड़कर अग्नि में डाल दिया। उसी समय शीला ने दौड़कर उसे दूध में डाल दिया, किंतु अनंत भगवान के कोप से कौंडिन्य मुनि का सभी धन धान्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। एक दिन शीला से उन्होंने इस विपत्ति का कारण पूछा। शीलवती शीला ने उन्हें अनंत भगवान के कोप को ही विपत्ति का मूल कारण बतलाया। स्त्री की बात सत्य मानकर अनंत भगवान की खोज में वे जंगलों में चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक दूषित फल वाला आम का वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष से उन्होंने अनंत के विषय में पूछा कि हे आम्र, तुमने अनंत भगवान को देखा? उसने उत्तर दिया कि नहीं। इस प्रकार कौंडिन्य ने क्रमशः बछड़े सहित गौ तथा बैल से पूछा। उन सभी ने भी नकारात्मक उत्तर दिया। इसके बाद उस ब्राह्मण ने भ्रमर, हंस आदि से युक्त 2 पुष्करणियों से अनंत भगवान के विषय में पूछा, किंतु उन्होंने भी नकारात्मक उत्तर दे दिया। तत्पश्चात गधा तथा हाथी से उन्होंने पूछा, किंतु उन दोनों ने कहा कि हम अनंत भगवान को नहीं जानते। निराश होकर उस ब्राह्मण ने जो ही आत्महत्या का प्रयास किया, तभी ब्राह्मण वेशधारी अनंत भगवान प्रकट हुए और कौंडिन्य का हाथ पकड़कर एक गुफा में ले गए। वहां जाकर उन्होंने एक विशाल नगर को देखा। वहां विष्णु भगवान अपने पार्षदों से पूजित थे। भगवान का दर्शन पाकर कौंडिन्य ने उनकी प्रार्थना की। कौंडिन्य की प्रार्थना से संतुष्ट होकर भगवान ने कौंडिन्य से अपने मन की बात कहने को आदेश दिया। कौंडिन्य अपने पूर्व वृत्तांत को, जिस प्रकार उसने अनंत डोरे को तोड़ा तथा उससे जो कष्ट हुआ था, कह सुनाया। भगवान ने कष्ट से छुटकारा पाने के लिए 14 अनंत व्रत करने का आदेश देकर उस ब्राह्मण को वहां से लौट जाने का आदेश दिया। पुनः कौंडिन्य बोले कि हे प्रभो, मैंने मार्ग में जो जो कौतुक देखा है, कृपया उसे समझा दीजिए। भगवान ने कौतूहल का विषय सुनकर कहा, आम का वृक्ष वेद वेदांगविद पूर्व जन्म का ब्राह्मण है। विद्या दान न करने से उसकी यह गति है। गौ बीज हारिणी पृथ्वी तथा वृषभ धर्म है। दोनों पुष्करणियाँ सगी बहनें हैं। भिक्षुक को भिक्षा नहीं देने के कारण एक दूसरे के जल का आदान प्रदान करती हैं। गधा क्रोध तथा हाथी अभिमान है। ब्राह्मण अनंत भगवान मैं ही हूँ। गुफा या संसार सागर है। ऐसा बताकर अनंत भगवान उसी स्थल पर अंतर्हित हो गए। तदनंतर
कौंडिन्य मुनि अपने घर आए और 14 वर्षों तक अनंत व्रताचरण करके सभी सुखों का भोग प्राप्त कर स्वर्ग लोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजर्षि, आप इस अनंत व्रत को करके अपना राज्य धन संपत्ति वापस पा सकेंगे, अतः इसका अनुष्ठान करें। युधिष्ठिर कृष्ण के आदेश को पाकर कृतकृत्य हुए। शीला के इस आख्यान को जो कहेंगे और जो सुनेंगे तथा इस वीडियो को जो देखेंगे सरलता से भाव सागर पार हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री अनंत भगवान की जय। इस प्रकार अनंत व्रत कथा श्रवण करने के पश्चात उत्तर पूजन करें और आरती इत्यादि करने के पश्चात ब्राह्मण को वाइन प्रदान करें। वाइन प्रदान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गृहाणेदं द्विजश्रेष्ठ वायनम दक्षिणायुतम त्वत्प्रसादादहं देव मुच्येयं कर्म बंधनात् प्रतिगृह्णव द्विजश्रेष्ठ अनंत फलदायकः वायनम द्विजवर्याय दास्यामि व्रतपूर्तये। इसके बाद पूजित अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ में एवं स्त्री बाएं हाथ में धारण करें। इस मंत्र को पढ़ते हुए अनंत संसार महासमुद्र मग्नम समभ्युधर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजयस्व ह्यनंत सूत्राय नमो नमस्ते। इसके बाद पुराने डोरे का इस मंत्र को पढ़ते हुए विसर्जन करना चाहिए। नमः सर्वहितार्थाय जगदानंदकारक जीर्णोद्दोरममुं देव विसृजेहं त्वदाज्ञया। तत्पश्चात विसर्जन कर नमक रहित ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार ज्ञानप्रद शास्त्रोक्त वीडियो को देखने के लिए सदैव जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। सदैव जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। नमस्कार।